हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 गणित में चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। तो हमारे पाठ का नाम है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में हम ट्रिगोमेट्री भी कहते हैं। तो देखिए, अंग्रेजी शब्द ट्रिगोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्री प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन से की गई है, जिसमें ट्री का अर्थ है 3, गॉन का अर्थ है भुजा तथा मेट्रॉन का अर्थ है माप। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ABC हो, जिसमें कोण भी समकोण हो, तो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन हम त्रिकोमेट्री में करते हैं। तो देखिए, अब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ABC है, जिसमें कोण भी 90 डिग्री है। तो देखिए, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाती है, जिसको हम K से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं कि बिंदु A पर कोई एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के आंखों द्वारा बनाया गया कोण थीटा है। तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, जिसको हम L से प्रदर्शित करते हैं, और नीचे वाली भुजा को हम आधार कहते हैं, जिसको हम A से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, त्रिभुज ABC में यदि एंगल B 90 डिग्री हो, तो हम इस प्रकार के त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि होती है हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए, यदि हमारे पास किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं और हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके उस तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें हम एक नोट पॉइंट समझेंगे। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, जिसका नाम है ABC, जिसमें B 90 डिग्री है। तो देखिए, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। यदि कोई व्यक्ति A पर खड़ा है, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं और इसको हम आधार बोलते हैं। अब देखिए, ठीक इसी प्रकार हमारे पास एक त्रिभुज PQR है, जिसमें कोण Q 90 डिग्री है। तो ठीक इसमें भी 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। अब मान लेते हैं जो व्यक्ति था वो अब R पे खड़ा हुआ है। तो देखिए, अब इस R के ठीक सामने वाली भुजा हमारी कौन है? PQ। तो इस केस में हमारी जो भुजा PQ है वो हमारी लंब कहलाएगी और ये हमारी आधार कहलाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट का उपयोग हम आगे वाले क्वेश्चनों में करेंगे। चलिए, अब आगे देखते हैं। मान लेते हैं फिर से हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ABC है, जिसमें B 90 डिग्री है। तो देखिए, इस चैप्टर में हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उनके कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें हम कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो देखिए, जिसमें सबसे पहला है हमारा साइन, दूसरा है हमारा कॉस, तीसरा है हमारा टेन, चौथा है हमारा कोसेक, पांचवा है हमारा सेक और छठवा है हमारा कॉट। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करेंगे। तो मान लेते हैं A पर कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, जिसके द्वारा बनाया गया कोण कितना है? थीटा है। तो मान लेते हैं साइन थीटा बराबर हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा लंब बटे आधार।
कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा कर्ण बटे लंब। सेक थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा आधार बटे लंब। तो इस चीज को याद करने के लिए हम एक चीज याद रख सकते हैं जो है हमारा लाल बटे कक्का। तो देखिए एल बटे के का मतलब हो गया हमारा लंब बटे कर्ण, जो किसके लिए आ गया, साइन के लिए। आधार बटे कर्ण का मतलब हो गया हमारा कॉस, जो कि किसके लिए आ गया, हमारा कॉस थीटा के लिए। और इसी प्रकार लंब बटे आधार का मतलब हो गया हमारा टेन। तो इसको याद रखने के लिए हम लाल बटे कक्का का यूज कर सकते हैं। और जब हमारे पास ये तीनों याद हो जाएंगे तो ठीक इनके अपोजिट हमारे कौन, कोसेक, सेक और कॉट होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर हमारा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है हमारा 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा बराबर होता है हमारा 1 अपॉन कॉट थीटा। और ठीक इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा बराबर होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर होता है हमारा 1 अपॉन टेन थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, मतलब उल्टे हैं। तो इसी में हमारे दो फॉर्मूले और होते हैं, जो कि है हमारा क्या, टेन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग हम आने वाले क्वेश्चनों में करेंगे। तो अब आगे देखिए, अब हम इन फॉर्मूलों को इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो देखिए यदि हमें साइन ए का मान निकालना है, तो देखिए अब हमारे पास यहाँ क्या है, ए है। तो हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो कहाँ खड़ा हुआ है, ए पर। तो इसके ठीक सामने वाला हमारा क्या कहलाएगा, लंब। ये कहलाएगा हमारा आधार। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हमारा कहलाएगा क्या, कर्ण। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। तो देखिए इसमें लंब क्या है हमारा, BC। और कर्ण क्या है हमारा, AC। इसी प्रकार अगर हम cos A निकालें तो cos A का फॉर्मूला क्या है हमारा, आधार बटे कर्ण। तो देखिए A अभी नीचे ही है, मतलब जो व्यक्ति है वो A पर खड़ा हुआ है, इसका मतलब हमारा आधार क्या होगा, हमारा AB। और कर्ण हमारा क्या होगा, AC। इसी प्रकार अगर हमें tan A निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा हमारा लंब बटे आधार। तो देखिए इसमें लंब क्या है हमारा, BC। और आधार क्या है हमारा, AB। इसी प्रकार अगर हम कोसेक थीटा निकालें, थीटा की यहाँ पे हमारा A है, जो कि क्या होता है हमारा कर्ण बटे लंब। तो देखिए कर्ण क्या है हमारा, AC। और लंब क्या है हमारा, BC। इसी प्रकार अगर हम सेक A निकालें, जिसका फॉर्मूला है कर्ण बटे आधार। तो देखिए कर्ण क्या है हमारा, AC। और आधार क्या है हमारा, AB। इसी प्रकार अगर हम कॉट A निकालें तो कॉट A में आधार क्या है हमारा, AB। और लंब क्या है हमारा, BC। तो इस प्रकार हम इन फॉर्मूलों का यूज किसी त्रिभुज के अंदर करेंगे। तो इसमें हमने देखा कि जो व्यक्ति था वो नीचे इस A पर खड़ा हुआ है। यदि अब यही व्यक्ति इस C पर आ जाए तो उस केस में जैसे कि हम जानते हैं लंब और आधार एक दूसरे से क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं। इसका मतलब ये वाला हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। तो उस केस में हम इन फॉर्मूलों का यूज किस प्रकार करेंगे, अब हम वो देखते हैं। तो अब हम मान लेते हैं जो व्यक्ति है वो कहाँ खड़ा हुआ है, सी पे खड़ा हुआ है। इसलिए अब जो थीटा बनेगा वो कहाँ होगा, सी पे बनेगा। इसलिए अब हमारा जो लंब है वो हमारा ये होगा और आधार हमारा BC होगा। तो अब हम निकालेंगे साइन सी का मान। तो देखिए साइन सी बराबर हमारा फॉर्मूला होगा लंब बटे कर्ण। तो इस बार लंब हमारा क्या है, AB। और कर्ण क्या है हमारा, AC। इसी प्रकार हम निकालेंगे कॉस सी का मान, जो कि फॉर्मूला है हमारा आधार बटे कर्ण। तो देखिए अब आधार क्या है हमारा, BC। और कर्ण क्या है हमारा, AC। अब इसी प्रकार हम tan C का मान निकालेंगे। तो tan C का फॉर्मूला है हमारा लंब बटे आधार। तो लंब हमारा है AB और आधार है हमारा BC। इसी प्रकार हम कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। थीटा हमारा C है। तो देखिए इसका फॉर्मूला है कर्ण बटे लंब। तो देखिए कर्ण क्या है हमारा, AC। और लंब क्या है हमारा, AB। अब इसी प्रकार हम सेक C का मान निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला है कर्ण बटे आधार।
तो देखिए कण है हमारा AC और आधार है हमारा BC। अब इसी प्रकार हम कॉट C का मान निकालेंगे जिसका फॉर्मूला है आधार बटे लंब। तो देखिए आधार है हमारा BC और लंब है हमारा AB। तो अब हमें यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास एंगल A हो तब हमारा A यहाँ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो लंब होगा वो ये होगा और आधार होगा हमारा वो ये होगा। अगर यहीं हमारा C आ जाता है तो C कहाँ है, ऊपर है, तो इस केस में C के ठीक सामने वाली भुजा हमारी लंब कहलाएगी और ये वाला हमारा आधार कहलाएगा। चलिए अब उदाहरण 5 की ओर करते हैं, जो कि है यदि tan A बराबर 4/3 हो तो A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए tan A बराबर हमें दे रखा है 4/3। तो देखिए ये हमारा होता है लंब, ये होता है हमारा आधार। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। तो देखिए इसको नाम दे देते हैं हम A, इसको नाम देते हैं हम B, इसको नाम देते हैं हम C। तो देखिए लंब कितना है हमारा 4, आधार कितना है हमारा 3। अब हमारे पास क्या नहीं है, कण नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कण को ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B 90 डिग्री है। इसका मतलब हम इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC में एंगल ABC बराबर कितना है, 90 डिग्री है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि होती है हमारी कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हमारा कण होता है जो कि कितना है AC। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमारा BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा AB। तो AB का स्क्वायर। तो देखिए AC हमें ज्ञात नहीं है, हमें निकालना है। तो AC का स्क्वायर ऐसे ही BC कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस AB कितना है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर। तो देखिए AC का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 9। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ के कितना आएगा हमारा 25। अब आगे देखिए वर्ग लेने पर तो क्या होगा हमारा AC बराबर आ जाएगा रूट में 25। अब देखिए यदि हम 25 का एलसीएम लें तो 5 से काटते हैं, 5 25, 5 एकम 5। तो देखिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, AC बराबर रूट में 5 गुणा 5। तो दो संख्याएं एक जैसी हैं तो इसका मतलब क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि AC बराबर हमारा कितना आ गया 5। इसलिए हम कह सकते हैं कि कण कितना हो गया हमारा 5। तो देखिए अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कण कितना आ गया हमारे पास 5। तो अब हम tan को छोड़ करके बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारा sin A। तो sin A बराबर हमारा फॉर्मूला होता है लंब बटे कण। तो देखिए लंब कितना है हमारा 4 और कण कितना है हमारा 5। अब इसी प्रकार निकालेंगे cos A। cos A का फॉर्मूला होता है हमारा आधार बटे कण। तो देखिए आधार कितना है हमारा 3 और कण कितना है हमारा 5। इसी प्रकार देखिए tan हमारे पास पहले से ही है तो tan नहीं निकालेंगे। इसके बाद निकालेंगे हम कोसेक। तो कोसेक A बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कण बटे लंब। तो देखिए कण कितना है हमारा 5 और लंब कितना है हमारा 4। इसके बाद निकालेंगे हम सेक। तो सेक A बराबर होता है हमारा कण बटे आधार। तो देखिए कण कितना है हमारा 5 और आधार कितना है हमारा 3। इसके बाद निकालेंगे हम कॉट। तो कॉट A बराबर हमारा फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो देखिए आधार कितना है हमारा 3 और लंब कितना है हमारा 4। तो इस प्रकार हम यदि हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो तो हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। इन फॉर्मूलों को याद करने के लिए आप लाल बटे कक्का का यूज करें, इससे आपको आसानी होगी। क्योंकि पहला वाला हमारा होता है साइन, दूसरा होता है हमारा कॉस, फिर होता है हमारा टैन और फिर जस्ट इसका उल्टा कोसेक, सेक और कॉट। तो इस तरीके से हम इनको आराम से याद कर सकते हैं। चलिए उदाहरण 2 दे रखा है हमें, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q हो तो सिद्ध कीजिए कि
कोण V बराबर कोण Q होगा। तो देखिए हमारे पास इसमें दो त्रिभुज, जिसमें पहले का नाम है हमारा ABC और दूसरा त्रिभुज जिसका नाम है हमारा PQR। इन त्रिभुजों में हमें सिद्ध करना है कि एंगल B बराबर है एंगल Q, और हमें दिया है कि साइन B बराबर है साइन Q। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो देखिए इस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ करते हैं। तो देखिए B इस ट्राइंगल में है, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं साइन B का मान निकालेंगे। तो देखिए साइन B मतलब लंब बटे कर्ण। तो देखिए इसमें लंब क्या है हमारा AC और कर्ण क्या है हमारा AB। ठीक इसी प्रकार साइन Q में निकालते हैं, तो लंब क्या है हमारा PR और कर्ण क्या है हमारा PQ। 90 डिग्री ठीक सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री ठीक सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए अब हम इसमें इस PR को इधर भेज देते हैं और इस AB को हम इधर भेज देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास AC अपॉन PR बराबर AB अपॉन PQ आ जाएगा, और इसको हम K बराबर मान करके समीकरण एक मान लेते हैं। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में AC भुजा PR के समानुपाती है, AB भुजा PQ के समानुपाती है। यदि हम किसी तरीके से BC भुजा QR के समानुपाती प्रूव कर दें तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे, और यदि ये त्रिभुज आपस में समरूप हो गए तो इनके संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अब हमारा टारगेट रहेगा क्या कि अब हम BC को QR के समानुपाती प्रूव कर दें। तो इसके लिए अब हम त्रिभुज ABC में देखेंगे और इसके अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए हमें मान निकालना है इस BC का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस BC को अकेला कर लेंगे। तो इस AC स्क्वायर को हम इधर भेज देंगे। तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारा BC स्क्वायर। अब हम यहाँ वर्ग ले लेंगे, तो BC बराबर हमारा आ जाएगा रूट में AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। इसी प्रकार हम त्रिभुज PQR में देखेंगे और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए कर्ण स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर PR का स्क्वायर प्लस आधार QR का स्क्वायर। तो देखिए अब हमें इसमें QR का मान निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, PR को इधर भेज देंगे। तो PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर। फिर हम इधर वर्ग ले लेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास QR बराबर रूट में PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर आ जाएगा। तो जैसा कि अब हमें BC भुजा को QR के समानुपाती प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले BC में QR से भाग दे देंगे। तो हम लिख सकते हैं कि BC अपॉन QR बराबर, तो देखिए BC का मान क्या है हमारा रूट में AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन QR का मान क्या है हमारा रूट में PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। तो देखिए अब हम इन दोनों को एक जैसा करेंगे। तो इसके लिए हम AB और AC का मान ज्ञात कर लेते हैं समीकरण 1 से। तो देखिए जैसा कि हमें पता है कि AC अपॉन PR बराबर है हमारा K। तो यहाँ से अगर हम AC का मान निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा PR इंटू K। ठीक इसी प्रकार अब हम AB का मान निकालेंगे। तो AB अपॉन PQ बराबर हमें दे रखा है कितना, K। तो यहाँ से अगर हम AB का मान निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा PQ इंटू K।
तो अब ये मान हम इसमें रखेंगे। तो देखिए बी सी अपॉन क्यू आर बराबर रूट में, तो देखिए ए बी का मान क्या है हमारा, पी क्यू इंटू के का स्क्वायर माइनस ए सी का मान है हमारा पी आर इंटू के का स्क्वायर। तो देखिए नीचे रूट में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ऐसे ही। अब देखिए बी सी अपॉन क्यू आर बराबर, तो देखिए ऊपर से के स्क्वायर कॉमन आएगा दोनों में से, तो क्या बचेगा हमारे पास, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट अपॉन रूट में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो देखिए इसमें से के स्क्वायर में से के को हम बाहर ले लेते हैं, तो के स्क्वायर को बाहर लेने के बाद हमारे पास बी सी अपॉन क्यू आर बराबर आएगा के रूट में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अपॉन रूट में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर कट जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास बी सी अपॉन क्यू आर बराबर आ जाएगा के। इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। अब इसके बाद हम इधर देखते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए समीकरण 1 व 2 में आपस में एक साइड कैसी है, बराबर है। इसका मतलब ये साइड इसके बराबर होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए सी अपॉन पी आर बराबर ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में उनकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हैं, जैसे ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। जब कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे A बराबर होगा P के, C बराबर होगा R के, इसलिए हम कह सकते हैं कि B बराबर होगा किसके, Q के, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। उदाहरण 3 है हमारा, त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और एंगल ABC बराबर थीटा हो, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को शुरू। तो देखिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें C समकोण है और B थीटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A को ऊपर बना लेते हैं। तो इसका मतलब इसके ठीक सामने वाला हमारा ये कर्ण कहलाएगा और इसके ठीक सामने वाला हमारा ये लंब कहलाएगा। तो इस चीज को हम याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं, हमें क्वेश्चन में दे रखा है ए बी बराबर है हमारा 29 और बी सी बराबर है हमारा 21। तो देखिए ए बी हमारा कितना है 29 और बी सी हमारा कितना है 21। क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज है इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में एंगल ACB बराबर कितना है 90 डिग्री। इसलिए हम इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि होती है हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण क्या है इसमें हमारा AB, तो AB का स्क्वायर, लंब क्या है हमारा AC, तो AC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा BC, तो BC का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण इस बार हमें दे रखा है कितना है 29 का स्क्वायर, AC हमें निकालना है और BC दे रखा है हमें 21 का स्क्वायर। तो अब हम 29 का स्क्वायर करेंगे जो कि कितना आएगा 841। AC का स्क्वायर ऐसे ही और 21 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 441। तो अब हम इसको ये प्लस का इसको उधर भेजेंगे, किसका हो जाएगा ये माइनस का, तो 441 ऐसे ही
बराबर AC स्क्वायर। जब इसमें से इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा 400 बराबर AC का स्क्वायर। वर्ग लेने पर तो हमारे पास AC बराबर आ जाएगा रूट में 400। तो 400 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 20 गुणा 20। तो देखिए इसमें से एक 20 क्या होगा बाहर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी AC भुजा कितनी आ गई 20 इकाई। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा था कि क्वेश्चन में आया हुआ था साइन और कॉस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो देखिए लंब कितना है हमारा 20 और कर्ण कितना है हमारा 29। आधार कितना है हमारा 21 और कर्ण कितना है हमारा 29। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम जो कि दे रखा है हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन थीटा का मान हमें आया है हमारा 20 बटे 29 तो इसका स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का मान आया हमारा 21 बटे 29 तो इसका भी स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना आएगा हमारा 400। 29 का स्क्वायर आएगा हमारा 841। 21 का स्क्वायर आएगा 441 और 29 का कितना आएगा 841। इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 841। ये हो जाएगा हमारा 400 प्लस 441। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ के आएगा हमारा 841 बटे 841। तो इससे ये कट जाएगा तो कितना आएगा हमारा 1। तो पहले का आंसर हमारा कितना आ गया 1। तो इसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे जो कि है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस थीटा का मान है हमारा 21 बटे 29। अब इसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे माइनस साइन थीटा का मान है हमारा 20 बटे 29 तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। 21 का स्क्वायर 441 अपॉन 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का 841। इसका एलसीएम लिया कितना आएगा 841। ऊपर का सेम आ जाएगा 441 माइनस के 400। जब इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 41 बटे 841। तो ये हमारा सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। उदाहरण 4 है हमारा एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1 होगा। तो देखिए इसमें हमसे बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर कितना होगा 1 और हमें दिया है कि tan A बराबर है कितना 1। तो देखिए इसके नीचे 1 लगा लेते हैं और जैसा कि हम tan का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है लंब बटे आधार। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं इसका चित्र बनाते हैं। तो देखिए जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोल रखा है B क्या है यहाँ समकोण है तो इसलिए हम क्या करेंगे B को समकोण मानेंगे और C हमारा ऊपर लिख लेते हैं। तो देखिए लंब कितना है हमारा 1 और आधार भी कितना है हमारा 1 और हमारे पास क्या नहीं है कट नहीं है। तो हम क्या करेंगे त्रिभुज ABC में एंगल ABC बराबर कितना है 90 डिग्री इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से जो कि होती है हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण क्या है हमारा AC, लंब क्या है हमारा BC और आधार क्या है हमारा AB। स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे सब पर। तो देखिए AC हमें निकालना है तो AC का स्क्वायर बराबर BC हमारा कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर और AB भी कितना है हमारा 1 तो 1 का स्क्वायर। तो देखिए AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 तो AC का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2। वर्ग लेने पर AC बराबर कितना आ जाएगा हमारा रूट में 2। तो इस प्रकार हमारा AC का मान कितना आ गया रूट में 2। तो अब हमें सिद्ध करना है कि 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर क्या है 1 है। तो इसके लिए हमें साइन और कॉस के मान निकालने होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले साइन ए का मान निकालते हैं जो कि क्या होता है इसका फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। तो लंब है हमारा कितना 1 और कर्ण है हमारा कितना रूट में 2। कॉस ए का निकालते हैं जिसका फॉर्मूला होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा 1 और कर्ण कितना है हमारा रूट में 2। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमें दे रखा है 2 sin A
इंटू कॉस ए बराबर 1। तो इसकी हम LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है हमारी 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब इस LHS से हम RHS मतलब 1 लाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 2 साइन ए का कितना मान है हमारा 1/√2। कॉस ए का मान भी कितना है हमारा 1/√2। तो देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 ही आएगा, फिर इसका दोबारा से 1 में करेंगे कितना आएगा 2। और जब √2 का गुणा √2 में होता है तो कितना आता है 2, तो 2 से 2 कट जाए तो कितना आ गया हमारा 1। इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS बराबर होगी हमारी किसके RHS के, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। चलिए उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि OP बराबर है कितना 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर है 1 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं OQ माइनस PQ को इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। तो देखिए जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं इसका चित्र बना लेते हैं। तो देखिए जैसे कि हमें बोल रखा है कि P क्या है हमारा समकोण है, तो इसको हम O और इसको Q मान लेते हैं। तो देखिए अब हमें इसमें OP बराबर दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर, तो इसको हम 7 सेंटीमीटर लगा लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि त्रिभुज OPQ में एंगल OPQ बराबर कितना है 90 डिग्री, इसलिए हम इसमें क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो कि होती है हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला हमारा कर्ण होता है, तो इसका मतलब OQ का स्क्वायर बराबर लंब हमारा क्या हो गया PQ का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो गया हमारा OP का स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास OQ नहीं है तो इसको हम ऐसे लिखा रहने देंगे, बराबर PQ का स्क्वायर हमारे पास नहीं है, इसको भी हम ऐसे लिखा रहने देंगे। अब देखिए OP कितना है हमारे पास 7, तो 7 का स्क्वायर। तो देखिए समीकरण 1 से हम OQ का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से OQ का मान क्या आएगा OQ बराबर 1 प्लस PQ। तो देखिए इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। तो देखिए ये मान हम कहाँ रखते हैं यहाँ रख देते हैं, तो क्या लिखेंगे हम समीकरण 1 से। तो देखिए OQ की यहाँ पे क्या रखेंगे हम 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर ऐसे ही प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 49। तो देखिए इसका होल स्क्वायर खोलते हैं हम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2PQ स्क्वायर प्लस 49। तो देखिए एक का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस PQ स्क्वायर ऐसे ही प्लस 2PQ भी ऐसे ही, ये प्लस का तरह के माइनस का PQ स्क्वायर बराबर में 49। तो देखिए ये प्लस का ये माइनस का कट गया, तो देखिए अब ये प्लस का वन इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 2PQ बराबर क्या हो जाएगा हमारा 49 माइनस 1। तो देखिए 2PQ ऐसे ही 49 में से एक गया कितना हो जाएगा 48। अब देखिए इस 2 को हम क्या करेंगे इसके नीचे भेज देते हैं भाग में, और 2 से इसको हम काट देते हैं, तो काटने पर कितना आ जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि PQ का मान कितना आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो अब हम PQ का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास OQ बराबर 1 प्लस PQ की यहाँ पे क्या रख देते हैं हम 24। तो हम कह सकते हैं कि OQ बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो देखिए अब हमारे पास PQ का मान कितना आ गया है 24 सेंटीमीटर और हमारे पास OQ का मान कितना आ गया है 25 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या कर सकते हैं साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम साइन Q का मान निकालेंगे, तो साइन Q बराबर हमारा फॉर्मूला होगा क्या लंब बटे कर्ण। तो देखिए Q कहाँ है हमारा ऊपर है, इसलिए हमारा जो लंब होगा वो कौन होगा हमारा 7 और आधार क्या होगा हमारा 24। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि यदि हम क्या देखें ऊपर से देखेंगे तो इसका मतलब लंब हमारा 7 होगा और हमारा आधार क्या होगा 24 होगा। तो देखिए इस केस में हमारे पास लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है हमारा 25। अब इसी प्रकार हम क्या निकाल देंगे कॉस Q का मान निकाल देंगे। तो कॉस Q का फॉर्मूला क्या है हमारा आधार बटे कर्ण।
तो देखिए आधार क्या है हमारा 24 और कण क्या है हमारा 25। अब हमें एक विशेष चीज का ध्यान देना है यहाँ पर कि यदि हमारा जो एंगल है अगर नीचे से है तो उस केस में हमारा ये लंब और ये हमारा आधार होता है। पर यदि हमारा जो एंगल है वो ऊपर से है तो उस केस में लंब और आधार आपस में क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो जो थीटा के ठीक सामने वाला होगा वो हमारा लंब होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो देखिए इस केस में हमारे पास क्यू पूछा था, क्यू कहाँ है, ऊपर, तो इसलिए हमारा थीटा कहाँ होगा, ऊपर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं थीटा के ठीक सामने वाला हमारा लंब हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। और 90 डिग्री ठीक सामने वाला हमारा क्या होता है, कर्ण। ये कभी भी नहीं बदलता है, बस आपस में क्या एक्सचेंज होते हैं, हमारे लंब और आधार एक्सचेंज हो जाते हैं। आगे की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।